सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक लग गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम इजलास जारी। इजलास में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात और पंजाब असम्बली के तहलील होने के मामले पर गौर किया जा रहा है। सिंध का बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद हो पाएगा या मजीद मुलतवी हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास जारी है। जराए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हुकाम पंजाब असम्बली की तहलील पर भी अहम फैसला लेंगे। सजाद काज़मी हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सजाद, क्या फैसले मुतवक्के हैं? आज बिल्कुल ऐसा ही है। सवा घंटा ये इजलास जारी रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, जो कि अब इस वक्त ख़त्म हो चुका है और उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि 15 तारीख को ही इंतखाबात होंगे। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध बल्दियाती और गवर्नमेंट की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी कि 15 तारीख को इंतखाबात ना करवा जाएँ, हल्का बंदियाँ जो मनसूख की गई थी और उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता अब प्रेस रिलीज भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि 15 तारीख को ही इंतखाबात होंगे और ये दूसरे मरहले के इंतखाबात है। इससे कबल 4 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात जो है कराची के और हैदराबाद के मुलतवी किए गए हैं और अब ये 5वीं मरतबा होती है अगर ये मुलतवी किए जाते हैं। तमाम अब ये फैसला कर लिया गया जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल भी शरीक थे, डीजी लॉ विंग शरीक थे, इस तरह लोकल गवर्नमेंट की डीजी जो है वो भी शरीक थे और उसकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि अब अगर मजीद इसमें अगर मुलतवी किए जाते हैं ये इलेक्शन तो हमें तकरीबन 4 से 5 माह मजीद लग सकते हैं, क्योंकि हल्का बंदियां जो हैं वो करवाने के लिए, दोबारा से करवाने के लिए 4 से 5 माह दरकार होते हैं। उसके लिए भी अलग से फंड लगेंगे और अब तक भी काफ़ी फंड्स जो है इस्तेमाल हो चुके हैं। और जरा के मुताबिक जो मेम्बरान ने गुफ्तगू की है उस मुताबिक उन्होंने ब्रीफिंग में ये बात की है कि अगर अब इंतखाबात ना हो पाए तो फिर 4 से 5 माह इंतखाबात नहीं हो सकेंगे और आइंदा आम इंतखाबात भी करीब हैं, तो इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। इस तरह जो साथ साथ जो पंजाब असम्बली के हवाले से भी मामला जो है ज़ेर बहस आया, क्योंकि वो भी जरा के मुताबिक इसी इजलास में जो है वो लाया गया था और इस पंजाब असम्बली के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब है जिन्होंने असम्बली भी तहलील करने के हवाले से असम्बली जो है गवर्नर को अरसाल कर रखी है, उस हवाले से भी जो मामला ज़ेर बहस आया और ब्रीफिंग दी गई कि अब आईनी और कानूनी ऑप्शन हमारे पास क्या है। अगर ये कानूनी माहिरीन की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर 2 दिन तक जो गवर्नर साइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो असम्बली तहलील हो जाएगी, तो वो मामला भी जो है वो ज़ेर बहस आया और अब बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि जो कराची और हैदराबाद और ठट्टा के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 15 तारीख को ही होंगे और दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इस तरह जो कानूनी जो टीम है उन्होंने मशावरत भी की और इस हवाले से जो है अपनी जो कानूनी नुकात हैं वो भी सामने रखे हैं। पंजाब असम्बली से मुतल्लिक भी अहम जो फैसले जो हैं मुतवक्का हैं वो तमाम इस इजलास में अब तक सामने नहीं आए। ज़राए के मुताबिक हो सकता है कि शाम के मजीद भी इस हवाले से जो है फैसले वो सामने आ जाएं। जी अच्छा सजाद काज़मी, जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर मामला है उस पर क्या तैयारी है इलेक्शन कमीशन की? क्या जो तमाम तर तैयारी है, जो बैलेट पेपर्स हैं, जो इंतजामात हैं वो सारे मुकम्मल हैं? अभी ऐसा ही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो है मुख्तलिफ सेंसिटिव और इंतहाई सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन थी उनकी निशानदेही की जा चुकी है। उस हवाले से पोलिंग का सामान जो है वो पहुंचाया जा चुका है। बैलेट पेपर जो है वो पहुंचाए जा चुके थे। पोलिंग एजेंट्स और आरओज और जो डीआरओ थे उनका तयन हो चुका था, असिस्टेंट डीआरओ का तयन हो चुका था। तो तमाम की तमाम जिम्मेदारियां जो कि बल्दियाती इंतखाबात में निभाना होती हैं वो तमाम की तमाम जो है फाइनलाइज हो चुकी थी। इस हवाले से बाकायदा इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने कर रखे थे और इस हवाले से सिक्योरिटी के लेकर सजाद बहुत मामला संगीन होता दिखाई दे रहा था, ऐसे बयानात सुनने को आ रहे थे। सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसे ही ये मामला भी ज़ेर बहस लाया गया और इस इजलास में और उसके साथ साथ इस हवाले से पहले ख़त भी लिखा गया था, वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा गया और ये कहा गया कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, जिस पर वज़ारत दाखिला की तरफ से ये कहा गया कि फ़ौज फ़िलहाल जो है वो तैनात नहीं कर सकते लेकिन सिक्योरिटी हम लाजमी देंगे। साथ साथ जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनको सेक्रेटरी जो हैं इलेक्शन कमीशन के उनको भी कहा गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि वो वहाँ पर जाएँ और तमाम के तमाम इंतजाम का जायज़ा लें। तो तमाम के तमाम इंतजाम जो पोलिंग को लेकर के थे वो तमाम के तमाम फाइनलाइज किए जा चुके थे। उसके बाद ये दरख्वास्त दी गई थी और इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हल्का बंदियां जो हैं वो दोबारा से की जाएंगी जिन पर भी मजीद 4 से 5 माह लग सकते हैं। तो अब ये फैसला जो है वो कर लिया गया। उसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो दरख्वास्त की गई थी बल्दियाती सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सजाद ये भी बताएगा इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया है और 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा।
بالکل ایسا ہی ہے اور یہی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا 1.25 گھنٹہ اجلاس جاری رہنے کے بعد، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 جو مختلف اضلاع ہیں، ٹھٹھہ ہے، حیدرآباد ہے، کراچی ہے، اس کے یہ دوسرے مرحلے کے جو انتخابات تھے، بلدیاتی انتخابات، اس کو جو ملتوی کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی اس کو مسترد کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے تمام کے تمام انتظامات مکمل ہیں، کافی اخراجات ہو چکے ہیں، تو اب اس کو مزید جو ہے وہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل 4 مرتبہ جو ہیں وہ یہی بلدیاتی انتخابات ملتوی جو ہے وہ مختلف جو ہے مراحل پر کیے جا چکے ہیں، تو اب تمام کے تمام جو انتظامات تھے وہ مکمل تھے۔ اس حوالے سے تمام کے تمام آر اوز کا، ڈی آر اوز کا، اسسٹنٹ جو آر اوز ہیں ان کا بھی تعین کیا جا چکا تھا، اور ان کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا تھا، اور وہاں پر تقرر و تبادلے پر پابندی بھی جو ہے وہ لگائی جا چکی تھی۔ اس طرح بیلٹ پیپر اور دیگر جو انتخابی سامان ہے وہ بھی مختلف پولنگ جو پوائنٹس ہیں وہاں پر پہنچایا جا چکا تھا۔ اس حوالے سے تمام کے تمام جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے تھے، جس کے بعد یہ درخواست دی گئی تھی، اور اب اس درخواست کو مسترد کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 15 جنوری کو ہی دوسرے مرحلے کے 3 اضلاع میں جو انتخابات ہونے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات وہ ہوں گے۔ جی سجاد، 15 جنوری کو ہی انتخابات ہوں گے، اب کیونکہ وقت کم ہے، آج جس طرح سے 13 تاریخ ہو چکی ہے، تو کیا اتنے کم ٹائم میں تمام تر تیاری مکمل ہو جائے گی، یا جس طرح اسلام آباد کے انتخابات تھے یہ پھر سے ایشو کریٹ ہوگا؟ جی بالکل، جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتایا بھی کہ یہ انتظامات تمام کے تمام مکمل تھے، اور اس کے بعد ہی یہ جو اجلاس ہے وہ اس میں یہ زیر بحث بھی آیا کہ ہماری طرف سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ اس سے قبل بھی اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات میں بھی چند روز قبل ایسا ایک قانونی جو ہے چیز سامنے آ گئی، جس کے بعد وہ ملتوی کرنا پڑے اور ملتوی ہوئے، اور اس کے بعد اب جو سندھ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے وہ بھی کچھ یوں ہی ہوتا نظر آیا کہ پہلے تو سندھ گورنمنٹ تیاریاں کر رہی تھی، اس باقاعدہ اس حوالے سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی تھی، تاہم جو جیسے ہی گزشتہ روز دیکھنے میں آیا کہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑے جو ہیں متحد ہوئے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی رات گئے ایک جو درخواست ہے وہ الیکشن کمیشن کو ایک درخواست جو ہے وہ خط جو ہے وہ ارسال کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم دوبارہ حلقہ بندیاں کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے دوبارہ حلقہ بندیاں جو ہیں جو موجودہ حلقہ بندیاں اس کو منسوخ کیا جائے، اور دوبارہ حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کرائے جائیں، جو کہ اس وقت زیر بحث بھی ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر مختلف جو مشاورتی ٹیم تھی، قانونی ٹیم تھی، اس نے یہ رائے دی کہ اگر اب انتخابات ملتوی ہوئے تو 4 ماہ تک انتخابات بلدیاتی جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے، تو اس حوالے سے اب بھی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اب بھی کافی اخراجات ہو چکے۔ اس سے قبل ہم نے پہلے دیکھا کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات میں بھی کافی بڑی پیمانے پر تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 35 سے 40 کروڑ روپے تک جو ہے وہ لگائے گئے، اور اس کے بعد مین وقت پر آ کر بلدیاتی انتخابات کو جو ہے ملتوی کیا گیا، تو اب یہ فیصلہ کیا گیا اس انتخابات کے اوپر بھی کافی بڑی تعداد میں فنڈ جو ہیں یوٹیلائز ہو چکے ہیں، پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ لگائے جا چکے ہیں، ڈی آر اوز کا تعین ہو چکا ہے، سامان کی ترسیل ہو چکی ہے، بیلٹ پیپر پروڈیوس ہو چکے ہیں، تو اب اگر اس کو ملتوی کیا جاتا ہے تو تمام تر تیاری ہے۔ سجاد، اس میں جو باتیں جو سامنے آئی تھیں ایم کیو ایم کے حوالے سے ہی انہیں تحفظات تھے جس کی بنیاد کے اوپر سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا۔ عطا حسین سے جانیں گے کہ سیاسی طور پر اب حکمت عملی کیا ہوگی ایم کیو ایم کی، کیونکہ ایم کیو ایم کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ عطا بتائیے گا، جس بات کے اوپر بات ہوئی، گفتگو ہوئی، مذاکرات ہوئے، سندھ حکومت کی جانب سے رات گئے شرجیل میمن نے اعلان کر دیا کہ ایم کیو ایم کے تحفظات کو دور کیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے، تو اب آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے ایم کیو ایم کا؟ بالکل اس حوالے سے قانونی آپشن جو ہیں وہ ضرور دیکھے جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت جو ایک یونانیمس باڈی ہے جو کہ اپنے ڈیسیژن خود لے سکتا ہے، خود مختار باڈی ہے، تو اب اس حوالے سے ایک ہی آپشن بچتا ہے، وہ قانونی آپشن ہے، اس کے حوالے سے ایم کیو ایم ضرور، اور اب تو سندھ حکومت بھی سٹیک ہولڈر بن چکی ہے کیونکہ سندھ حکومت نے ہی خط لکھا ہے، تو اب دونوں جو پارٹی ہیں وہ ہو سکتا ہے قانونی آپشن کی طرف جائیں۔ اور آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، سندھ حکومت کی جانب سے جو رات گئے اعلان کیا گیا تھا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات میں جو ایم کیو ایم کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا 7 اضلاع کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ سندھ حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ 15 جنوری کو ہی بلدیاتی کراچی میں انتخابات ہوں گے، اگر ابھی نہ کروائے گے تو یہ معاملہ پھر آگے 4 سے 5 ماہ جو ہے مزید اس میں طوالت آ سکتی ہے۔ سجاد قاسمی ہمیں تمام تر چیزوں سے آگاہ کرتے، الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے، تازہ ترین معلومات اپنے ناظرین سے ہم شیئر کر رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے ہوئے چلے کہ جماعت اسلامی کی جو حکمت عملی وہ سامنے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سندھ حکومت کی جانب سے جو یہ اعلان کیا گیا تھا، اس حوالے
जैसे कराची में जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया था कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा, मगर अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सामने आया है कि सिंध हुकूमत की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है और 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे। कराची से हमारे नुमाइंदा अता हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानेंगे। अता हुसैन बताएगा कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बताएगा कि MQM पाकिस्तान और सिंध हुकूमत की अब नेक्स्ट क्या हिकमत अमली है और इस फैसले से बाकी जमातों की क्या कंडीशन है इस टाइम। अता हुसैन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अता हुसैन से रब्ता करेंगे। हमारे नाजरीन को आगाह कर देते हैं कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इजलास हुआ उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि जो इंतखाबात हैं वो 15 जनवरी को ही होंगे। दूसरी जानिब MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी जो है वो इख्तलाफात थे इसको लेके, और कुछ रोज़ कबल भी जो है वो बिलावल हाउस में बैठक भी हुई थी, जिसके बाद दोबारा MQM ने जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार अपने कारकुनान के हमरा जो है वो वहाँ पहुँचे थे। और गुज़िश्ता शब जो है एक काबीना का इजलास हुआ जिसमें ये फैसला आया था कि इजलास जो है इंतखाबात जो हैं वो 15 जनवरी को नहीं होंगे, अब मुलतवी हो जाएंगे। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए जाने वाली जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इंतखाबात जो हैं वो 15 जनवरी को होंगे। अब ये इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी सही। अच्छा, इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये फैसला किया गया है उसमें साथ साथ ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके ख़िलाफ़ भी इक़दामात करेंगे। 2 दिन पहले ही ऐसे फैसले आ जाना, ऐसे इक़दामात कर लेना इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारी होने के बावजूद भी। मुझे साथ में ये बताइएगा, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा क्योंकि आप कराची में मौजूद हैं, हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर क्या है? जमात इस्लामी तो यकीनन इस फैसले से खुश नज़र आ रही होगी क्योंकि उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था जब सिंध हुकूमत की जानिब से बात की गई थी। MQM और पीपल्स पार्टी अब क्या लाहेमल करेंगी? कोई इजलास होने जा रहा है इस ज़मन में? जी देखें, जमात इस्लामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये फैसला था इलेक्शन मुलतवी कराने का, इस पर काफ़ी गुस्से का इजहार भी किया था। और अब से कुछ देर कबल जो है वो जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं हाफिज़ रहमान रहमान, उन्होंने इदारा नूर हक में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अपने एहतजाज का जो है ऐलान किया और कहा कि वहाँ एहतजाज के दौरान जो है हम मज़ीद आगे का लाए अमल का भी जो है वो ऐलान करेंगे। ताहम इस्लामाबाद में जो ये इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ है उसमें फैसला आने के बाद जमात इस्लामी तो बज़ाहिर खुश नजर आ गई क्योंकि इलेक्शन जो है उन्होंने 15 जनवरी को कराने का कह दिया। लेकिन अभी MQM की जो आला क़यादत है उनका इजलास, अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी खबर अभी नहीं आई है। उनकी जो है शाम में उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो प्रेस सही, ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो हिकमत अमली है वो क्या वाज़ेह तौर पर सियासी जमातें करती हैं। मगर अता हुसैन, मैं ये जानना आपसे ये चाहूँगा कि ये हल्का बंदियों के ऊपर जो एतराज़ MQM की जानिब से जो किया गया था वो एतराज़ था क्या? क्या दोबारा से मरदमशुमारी चाहती है MQM इन्हीं अजला के ऊपर? जी देखें, बिल्कुल MQM की जानिब से हल्का बंदियों के ऊपर जो है वो एतराज़ किया गया था और MQM का कहना ये था कि जितनी जो मरदमशुमारी हुई है जो उसको जो है वो दोबारा कराया जाए। लेकिन इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी से भी जो है वो इख्तलाफात हुए। कुछ रोज़ कबल जो है वो बिलावल हाउस में भी जो है एक बड़ी अहम बैठक लगी और उसके बाद फिर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, एहतजाज किया गया। लेकिन अब जो है वो दोबारा इंतखाबात जो है वो की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी जाने वाली उसको मुस्तरद कर दिया और कहा यह गया कि इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराए जाएंगे। जी अच्छा, सजाद काज़मी भी हमारे साथ है। सजाद, आपने बताया कि इंतजामात मुकम्मल हैं, आप वहाँ पर ही मौजूद हैं। अता हुसैन, कराची में हमेशा बल्दियाती इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शंस मामला कुछ गंभीर ही रहता है, तो सिक्योरिटी को लेकर क्या इकदाम आप देख रहे हैं? कोई प्लान बनता या फिर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है? जी अता आप सुन पा रहे हैं?
अता अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कराची में जो गुज़िश्ता रोज सामान की तरसील का भी सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन अचानक जो है वो रात गए एक काबीना का इजलास हुआ और रात गए तक वो इजलास जारी रहा। उसमें फैसला किया गया और कहा गया कि इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए जाएं। ताहम अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो है वो शहर में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान जो है वो भी मुरतब कर लिया गया था। जो है वो जो सिंध की जो पुलिस एहलकार है वो भी जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ इजला की जो पुलिस है वो भी यहाँ पे कराची में मौजूद होगी, हैदराबाद में मौजूद होगी। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है ये फैसला किया गया। गुज़िश्ता शब काफ़ी लंबी जो है वो इजलास हुआ है काबीना का और उसमें ये फैसला है, लेकिन अब उस दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और कहा है कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे दोनों अजला में। जी 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे दोनों अजला में। कराची और हैदराबाद में इंतखाबात का ये मामला है जो कि 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी कर दिया। अता हुसैन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास आज 3 बजे तलब किया है। इस इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, राब्ता कमेटी का जो MQM की राब्ता कमेटी है जिसमें नए लोग भी शामिल हुए हैं, उनका जो इजलास है वो आज 3 बजे जो है उन्होंने तलब कर लिया है। इजलास में जो है वो इलेक्शन से मुतालिक, इंतखाबात से मुतालिक जो है वो फैसले किए जाएंगे और आगे के लाए अमल का भी जो है वो बताया जाएगा। जबकि शाम 4 बजे के बाद जो है MQM ने अपने मरकज़ बहादराबाद पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। MQM की जो आला क़यादत है उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब देखना ये है कि बल्दियाती इंतखाबात का ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि इससे कबल भी जो है बल्दियाती इंतखाबात के लिए तारीखें आई थी, लेकिन वो फिर मुलतवी हो गए थे और इस दफ़ा ये 15 जनवरी आई थी, लेकिन ये 15 जनवरी को अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा मजीद। जी आने वाला वक्त बताएगा कि मजीद क्या होने जा रहा है। हमारे नुमाइंदा अता हुसैन कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बताएंगे कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कराची, डिवीजन और हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और ये फैसला जारी किया है कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे कराची और हैदराबाद में। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानेंगे। लेकिन हमारे नाज़रीन को ये भी आगाह कर देते हैं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में अबहम है। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला आया तो मामले को देखेंगे। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात देखकर सिंध हुकूमत ने इख्तियार इस्तेमाल किया। ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से मेरे पास कोई इत्तला मौजूद नहीं है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास हुआ जिसमें सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद इस चीज़ का जायज़ा लिया गया कि 15 जनवरी को जो इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने का ऐलान किया गया था उसका जायज़ा लिया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने ये जो सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह तौर पर अपना ये फैसला दे दिया है कि 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अगर अभी ना किए गए तो ये 4 या 5 माह बाद ये मामला जा सकता है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से ये भी कहा कि सूबाई हुकूमतें हों या अगर वफाक में बैठी हुई हुकूमत भी हो, वो भी ये चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हों और सूबों के हवाले से भी ये बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि सूबाई हुकूमतें खुद नहीं चाहती हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों और सारा मलबा जो फिर हदफ तनकीद बनाया जाता है वो इलेक्शन कमीशन को बनाया जाता है। इस ज़िम्मन में भी इलेक्शन कमीशन एक कार्रवाई का इरादा रखता है। सजाद काज़मी से हम लम्हा ब लम्हा की तफसीलात इस हवाले से ले रहे हैं। सजाद, आगाह कीजिएगा। एक तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी ये बात सामने आ गई है, मगर साथ में ये बताइएगा इलेक्शन कमीशन ने इजलास में ये फैसला किया है कि हम सूबाई हुकूमतों के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात ऐन मौका के ऊपर ये मुलतवी करवाने के ऐलानात कर देते हैं, फिर मलबा जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर आता है। तो क्या कार्रवाई, किस हवाले से, किस तरह की और किस नोयत की कार्रवाई का इरादा रखता है इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल ऐसा ही है। इससे कबल भी देखने में आया था कि इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर भी जो है महवर इल्ज़ाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को लगाया गया। तमाम की तमाम पार्टियां ये कहना उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम इंतखाबात चाहते हैं। ताहम जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से ये कहा गया कि हम चाहते ज़रूर हैं, ताहम हम चाहते हैं कि हल्का बंदियाँ दोबारा से हो जाएँ और अवाम शहरियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है तो सबको जो है इस हवाले से मौका मिले। इस तरह अब सिंध बल्दियाती इंतखाबात के मामले में ये चीज़ देखने में मिल रही है कि रात गए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें भी ये तज़किरा किया गया कि हमें इंतखाबात ज़रूर
जो मंजूर हैं, ताहम हल्का बंदियाँ जो हैं वो दोबारा से की जाएँ, उनमें मज़ीद उसमें तोसी की जाए, क्योंकि इससे कबल MQM की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि हमारे कई ऐसे वोटर्स हैं जो कि एक ज़िला से दूसरे ज़िला जा चुके हैं, और कई ऐसे हैं जो कि जो जहाँ भाग भी हो चुके हैं, फौत भी हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो है अब हल्का बंदियाँ दोबारा की जाएँ, उसके बाद ही इंतखाबात करवाया जाए, ताकि तमाम के तमाम लोगों को इस हवाले से हकदई का जो है मौका मिल सके। तो इस हवाले से एक जो सिंध हुकूमत है उसने रात के जो नोटिफिकेशन जारी किया, उससे कबल वो तैयार थी कि इंतखाबात हों, और उस हवाले से बाकायदा वो रैलियाँ भी निकाल रही थी, उस हवाले से इंतजाम भी जो है वो किए जा रहे थे। ताहम जो ये मौजूदा जो सिनेरियो बना है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो इजलास हुआ है, सवा घंटा जारी रहा है, उसमें ये फैसला किया गया, उसमें ये मशावरती टीम ने कहा है कि जब भी हम इंतखाबात कराना चाहते हैं, हमारे तमाम के तमाम जो है हम मराइल से गुजरते हैं, तमाम इंतखाबी अमल जो है वो पूरा होता है, उसके बाद हुकूमतें जो है सूबाई हुकूमतें हैं वो उसको किसी तरह मुलतवी करवा कर, कानूनी तौर पर मुलतवी करवा कर तमाम के तमाम जो इल्ज़ाम है वो हम पर आ जाता है। तो हम इस वक्त जो है वो मुलतवी नहीं करेंगे, इंतखाबात जो है वक्त पर ही होंगे, तमाम के तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल हैं। तो अब इस हवाले से जो कार्रवाई तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। सजाद काज़मी और कराची से हमारे नुमाइंदा अता हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।